दिवस का जो इतिहास है आप सभी जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और हमने इस संकल्प दिवस से जो सम्मान लिया है, जो स्वाभिमान अर्जित किया है, जो स्वमान अर्जित किया है, उसके अर्जन में हमारे साथ कुछ जुझारू साथी आज यहाँ मौजूद हैं। उनको सम्मानित करना, उनको अपने बीच में पाना ही बहुत बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और उनको फिर भी एक बार पुनः अपने बीच में पाकर उनको सुनना एक अनुभव हमारे लिए होगा, एक इतिहास हमारे लिए होगा। चांद लाकर कोई नहीं देता ज़माने में, चांद लाकर कोई नहीं देता ज़माने में, अपने चेहरे से ही तुम जगमगाया करो। इसी बात को हमारे साथियों ने बार बार दिखाया है और इसी कर्म से अपना इतिहास बनाया है। मैं देखिए, हमारे बीच जो हमारी माननीय सांसद सीपीएम की मौजूद थी, वो किसी काम की वजह से, ज़रूरी काम की वजह से जाना चाहती है, तो लता जी भी आपको कह रही थी, जो हमारे साथी जिनका रक्त भी उस दिन इस इतिहास को लिखने के लिए बहा था, उनमें से कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का महासचिव था और आज भी हूँ। और इसलिए मेरा दायित्व है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव की हैसियत से और अपने व्यक्तिगत हैसियत से, एक संघर्ष के साथी के नाते उन सबका सम्मान करूं। इसलिए मैं एक एक करके उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा और उनको सम्मानित करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वे उस संघर्ष के संबंध में दो शब्द जरूर कहें। मैं सबसे पहले डॉक्टर भरत प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करता हूं, जो उस समय अध्यक्ष थे नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के। और अगर सच पूछिए तो 1980 में जो आंदोलन शुरू हुआ कोऑपरेशन से बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, दो संगठनों के साथ मिलकर, उसका एक तरह की संगठनों के बीच पारस्परिकता का प्रतीक भी उसी लड़ाई से शुरू हुआ। और इसमें इस सामंजस्य को स्थापित करने में मैं इसलिए साथ साथ नाम ले रहा हूं ताकि वो भी आते जाएं। भाई विचित्र विजय जी, जो हमारे संरक्षक भी हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के और एक स्तंभ हैं, वे भी हमारे पास बीच मौजूद हैं, वे भी कृपया मंच पे आए। भाई राम सिंह जी, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वे भी मंच पर आए। भाई सहजराम तिवारी जी, वे भी मंच पर इस सभागार में मेरे ख्याल से उपस्थित हैं, वे भी आए। भाई विजयपाल यादव जी, वे भी उत्तराखंड से आए हैं, वे भी आए। भाई दयाशंकर दीक्षित जी उत्तर प्रदेश से, वे भी आए। भाई DN सिंह जी, वे भी आए। उस समय बहुत युवा थे, सबसे छोटे साथी थे हमारे राजू यादव जी, अगर आए हैं कानपुर से, वे भी आए मंच पर। शिव प्रकाश शुक्ला जी,
ला रहे हैं लोग, कोई मंच पे ला रहे हैं लोग, लेके आइए, ले आइए। अभी अभी एक मिनट समाप्त कर, ठीक। तो अब मैं भरत प्रसाद यादव जी से उनको सम्मानित करके पुष्पगुच्छ से फिर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे देश दो शब्द जरूर कहें। एक संघर्ष का प्रतीक दूसरे संघर्ष को पुष्पगुच्छ दे के सम्मानित करना। जोरदार तालियां बजाएं। हम दो शब्द पहले इनको बोलना। भरत जी, अब मैं आदरणीय भरत जी से निवेदन करती हूँ कि वे दो शब्द आज के सभागार में उपस्थित हमारी पीढ़ी को कहें, जिससे कि हम प्रेरणा ग्रहण करें और अपने संकल्प को, जो आज संकल्प लिया है, उसको हमेशा याद रखें, उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। आदरणीय भरत जी। सम्मानित भाई संतोष जी, अध्यक्ष NFB और सभागार में उपस्थित आंदोलनकारी मेरे दृष्टिहीन बंधु बांधव, गर्दिश दौरान को हम उन संगठनों के लिए कह रहे हैं, गर्दिश दौरान को हम अपना बल दिखा देंगे। मशरिक का सिरा लेके मगरिब से मिला देंगे। जिस समय भाई रुकता आए थे NFB में, उस समय मात्र 80 रुपए थे, तो बिगुल बनाने में देर नहीं लगी। युवा संघ के पास केवल 2 रुपए की स्टैंप थी, तो बिगुल बजाने में देर नहीं लगी। लेकिन उन दिनों भी दूसरे संगठनों के थपेड़े लगते थे। संतोष जी ने आप लोगों को जंतर मंतर पर बतलाया था और उसका पलटवार भी मैंने बता दिया था आपको, आज भी हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ें और आज यदि राजनीतिक पार्टियां नहीं आई तो हम लोगों को तो इससे निराश हम लोग को होते ही नहीं, कभी नहीं होते, आपको भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की पहली सभा में केवल 9 आदमी थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम धरना के लिए आयोजन किए, बीएड के लिए, बीएड का दरवाजा खुलवाने के लिए, संतोष जी को मिला के कुल 5 आदमी थे। और आज देखिए क्या स्थिति है। तो संख्या और संगठनों के थपेड़ों से कभी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको जवाब देने की आवश्यकता। तो आप लोग एकजुट होकर रहें। और मैंने वहाँ कम लोग थे जयसिंह रोड पर साथियों भूले भटके जैसे भी आप लोग कहिए, हमने एक संकल्प किया है जिसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। और वो ये शांति से रखिए कि जयसिंह रोड पर अगले 16 मार्च को लुई ब्रेल की मूर्ति लगेगी। यदि मूर्ति लगाने में भारत की
सरकार ने कोई गड़बड़ी पैदा की तो उसका हम अपनी ताकत के अनुसार मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये सब आप लोगों के सहयोग से होगा। एक मेरे मित्र ने कहा, अरे यार 35 साल के बाद संकल्प दिवस मन रहा है। मैंने कहा फ्रांस में लुई ब्रेल का चित्र भी फ्रांस के पार्लियामेंट में 100 साल के बाद लगी, तो ये तो 35 ही साल हुआ है। अभी तो और होना चाहिए है। तो आप लोगों को इन चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उतार चढ़ाव समाज में आता रहता है। और मैं भाई रूंगटा जी से ये जिस तरह से सहयोग आप लिए उसी में उसी तरह से मैं कहूँगा कि युवा संघ वालों से और दूसरे संगठनों से भी आप सहयोग लें और सहयोग मिलेगा। वो बात अलग है कि आपके जो प्रतिद्वंद्वी होंगे या जो ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे या जो क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोगों को जब लोग उनका खिल्ली उड़ाते थे तो हम और आप किस खेत की मूली है। इसलिए हमें एक कहावत है कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। चलने दो, ये मार्ग है, इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आंदोलन से पहले दिल्ली की हालत बता रहा हूं। 8वीं क्लास में पढ़ता था। आदित्यनाथ झा उपराज्यपाल थे। जब पहुंचे उन्होंने कहा, अच्छा गा लेते हो ना? उन्होंने कहा हाँ जी गा तो लेते हैं। 3 आदमी थे, गिरधारी लाल, जोगेंद्र सिंह गोसाई और अमरनाथ कौशल। इनको नौकरी उस समय 100-200 रुपए पर मिल गई। चलो भाई बेचारे, अब हम लोगों को विज्ञान नहीं था। फिर मतलब संक्षिप्ततः आपको मैं बता दूं कि अब आज देखिए 500 से ऊपर दिल्ली के स्कूलों में लोग टीचर हैं, 50 के करीब वाइस प्रिंसिपल हैं, 10 और 15 के बीच में प्रिंसिपल हैं। ये किसकी देन है? आपकी देन है, न कि उन संगठनों की देन है जो बीच में मतभेद पैदा करते हैं। ग्रांट लिया जा सकता है दोस्तों, लेकिन रोटी रोजी का प्रबंध करना सबसे कठिन काम है, हर कोई नहीं करता। तो मैं पुनः एनएफबी की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि भाई मैंने तो कह दिया है और मैं आपका एक पाठ हूं। इसलिए मूर्ति तो मैं और संतोष जी बनवाएंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके लिए हम किसी से चंदा नहीं मांगने जाएंगे, लेकिन आपका सहयोग सरकार को जवाब देने के लिए हमें चाहिए। और वो जो जवाब आप देंगे तो जयसिंह रोड पर निश्चित लगेगी मूर्ति, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब 61 साल का हो गया हूँ, रिटायर भी हो गया हूँ। लुई के लिए अगर जेल जाना होगा तो संतोष जी देखें कोर्ट, हम चलेंगे। इससे आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को। अब यहाँ दूसरे संगठनों, लेकिन भाई एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, संतोष जी का न मैं प्रतिद्वंद्वी था, न हूं न रहूंगा। हमारा मित्र भाव है और वो मित्र भाव था, है और आगे भी रहेगा।
ही संतुलित और बहुत ही सम्माननीय शब्द आदरणीय भरत जी ने कहे और बहुत बहुत सुखद मुझे अनुभूति हो रही है ये जानकर कि हमारी पीढ़ी जिसे हम कहते हैं कि वो चुक गई है, वो आज भी हमसे ज्यादा जवान है। मतभेद पैदा करने की कोशिश कुछ संगठन, अराजकता तो कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं। फिर हम क्यों घबराएं जब हमारे कर्णधार इतने मजबूत हैं हमारे साथ, फिर हम क्यों घबराएं ऐसे मतभेदों से। भाई भरत जी ने बताया कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, बहुत ही हिसाब लगा के बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। हर बार कोई इतिहास की कहानी सुनानी पड़ती है। तुम एक बार टूटे तो जुड़ नहीं सके, तुम एक बार टूटे तो जुड़ नहीं पाए, हमें तो हर रोज टूटने की जिल्लत उठानी पड़ती है। हमें तो हर रोज टूटने की जिल्लत उठानी पड़ती है। उन्होंने कितनी जिल्लतें हमारे लिए उठाई हैं, हमारी पीढ़ी ने, हमारी बड़ी पीढ़ी ने। हम उसके लिए कितना भी अपने को समर्पित करें वो भी कम होगी। अब मैं ऐसी ही पीढ़ी के एक और कर्णधार को आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय तेजराम शर्मा जी को, कि वो मंच पर आए और हमारे NFB के महासचिव आभारी हैं। अरे नहीं, आप कैसे नहीं सभी हैं? अरे नहीं, दो शब्द कहिएगा सर, दो शब्द। अन्य पदाधिकारीगण तथा दूर दराज से देश के कोने कोने से आए हुए दृष्टिहीन साथी दोस्तों, वो दिन क्या था, इतवार का दिन 16 मार्च 1980। जितनी खुशी उस दिन थी उतनी खुशी आज तो नहीं है, क्योंकि उस दिन लाठियाँ बरसी थी, खून बहा था, लेकिन आज सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग 16 मार्च 1980 को ध्यान में रखते हुए और हर साल इसी प्रकार से संघर्ष दिखाएं, ताकि हम लोगों में जागरूकता आए। जो नया खून है, जब तक उसको हम चलाएंगे नहीं, हिला नहीं, तो हमारे अंदर जोश नहीं आएगा। जोश नहीं है तो होश नहीं है। धन्यवाद। किसी भी पीढ़ी के लिए जरूरी है साथियों, जरा सी खराश चेहरे पे आती है लोगों की तो लोग आईना बदलने लगते हैं। खराश चेहरे पर है और आईना बदलने से कभी खराश कम नहीं होगी। चेहरे को बदलिए ना, अगर बदल सकते हैं। कभी अकेले में अपने चेहरे उतार कर देखिए कि उसके भीतर कितने चेहरे रहते हैं। हमारे NFB के भी एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने आदिकाल से, NFB के आदिकाल से आदरणीय रोक्टा जी का साथ दिया है, और साथ ऐसा कि जो एक इतिहास बन गया है, और इतिहास ऐसा कि जिसे नई पीढ़ी को बार बार पढ़ना चाहिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ भाई विचित्र विजय जी को। जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन कीजिए। आदरणीय विचित्र विजय जी। हाँ, ये आगे सर ये विजय, अरे इधर लाओ ना, उनको मेरे बगल में लाओ ना यार। मुझे किस तरह की एक दो शब्द। हाँ, मैं आदरणीय निवेदन करती हूँ कि वो दो शब्द वे वरेण्य संतोष भाई और सभी NFB के पदाधिकारी और मेरे युवा मित्रगणों, मुझे आज उतना आनंद तो खैर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक हम वहाँ गए, चले भी आए, कुछ पुलिस से कुछ हुआ भी नहीं। तो खैर ये कभी न कभी तो होगा ही होगा। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे भरत भाई भी बैठे हुए हैं, और भाई ये तो मेरे पहले के कमांडर तो यही है। इन्होंने तो जैसे ईरान के शाह ने अपनी फौज को भेज दिया कि अब अकबर की सेवा में जाओ, हम आज तक वहीं पर हैं। दोनों को वंदन कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ दोनों को ही, दोनों मालिक हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले वैसे दिल्ली में जो रैली निकली थी दिल्ली के इतिहास में दृष्टिहीनों की, वो भरत भाई ने 1978 में निकाली थी।
संतोष भाई भी उसमें आए थे और उन्होंने ये देखा कि ये रैली प्रभावहीन हो गई थोड़ी। उसके बाद एनएफबी में आए महासचिव बनकर, और उससे पहले जो एनएफबी का हाल ऐसा था जैसे 1885 में और 1915 तक कांग्रेस का हाल था कि चिट्ठी दे दी अंग्रेज़ों को, अंग्रेज माने ना माने। और गांधी जी के आने के बाद 9 मार्च 1915 गांधी जी आए कांग्रेस में, यहाँ दिल्ली में है, अफ्रीका के आंदोलन के बाद दक्षिण अफ्रीका से। और उसके बाद जो कांग्रेस में एक उत्साह ऊर्जा व्यापी थी, उसी तरह से संतोष जी के आने से एनएफबी में हुआ। संतोष जी ने सारा समग्र इतिहास बहुत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है और आगे भी वो रखते रहेंगे। मैं केवल दिनकर जी की 2 पंक्ति कहूँगा, उसके बाद अपने को विराम दूंगा संतोष जी के लिए। पहली पंक्ति तो वो है जो संतोष जी ने अब तक किया है, और दूसरी पंक्ति में जो संतोष जी भविष्य में कर सकते हैं। नई कला, नूतन रचनाएं, नई सूझ, नूतन साधन, नए भाव, नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। धन्यवाद। धन्यवाद।